शैतान आपसे रब के होने का यकीन छीनता है। जब भी आपसे ये यकीन छीन जाएगा, उसके बाद आपकी ज़हनी हालत नाउमीदी वाली होगी और नाउमीदी में आपका आइंदा ज़िंदगी पर यकीन ख़त्म हो जाएगा। वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह का कौल है कि हालात के बदतरीन होने के बावजूद मुस्तक़बिल के बेहतर होने की उम्मीद तर्क नहीं करनी। ख़बर नहीं है कि कितने अंधेरे के बाद उजाला हो जाए। दुनिया में कोई रात ऐसी बनी नहीं जिसके बाद सहर ना हो। रात कितनी ही तारीक और स्याह क्यों ना हो, उसके बाद उजाला ज़रूर फैलता है। कुरान में भी अल्लाह फरमाता है, हर मुश्किल के साथ आसानी है, मसाइल ने ख़त्म हो जाना है। जिस तरह दुनिया में हर चीज़ की एक उम्र होती है, ऐसे ही मसाइल की भी एक उम्र होती है। हर मसले और प्रॉब्लम ने अपनी उम्र गुजार कर मर जाना होता है। जितने भी बड़े बड़े बाबे हैं वो यही काम तो करते हैं। वो बंदे का मसला सुनते हैं और फिर उस इंसान का कद उसके मसले से बड़ा कर देते हैं, उसको एक उम्मीद दे देते हैं, और जिस इंसान में भी उम्मीद पैदा हो जाती है वो खुद ही ठीक हो जाता है। ये बात याद रखें कि दुनिया में वो मुसीबत बनी नहीं है जो इंसान को उड़ा कर रखते। किसी अक्लमंद का जुमला है, अपने रब को ये ना बताओ कि मसला कितना बड़ा है, बल्कि अपने मसले को बताओ कि मेरा खुदा कितना बड़ा है। ज़िंदगी गुजारने में सबसे ताकतवर चीज़ उम्मीद है, क्योंकि नाउमीदी इंसान में एक चीज़ और पैदा करती है जिसका नाम खदशा है। और ये बात याद रखें कि अगर इंसान के खदशे की बुनियाद जांच परख पर ना हो बल्कि बिला तहकीक हो, तो फिर वो खदशा एक बीमारी है। और ये बात भी आपके इल्म में रहे कि 98% खदशे झूठ होते हैं। इंसान जब भी कोई नया काम करने लगता है तो उसका दिल घबरा रहा होता है। मिसाल के तौर पर जो इंसान किसी 5 स्टार होटल में नहीं गया तो पीसी के बाहर खड़े होकर उसकी टांगें ज़रूर कांपेंगी। ऐसा ही इंसान खदशों से भी घबराता है। डेल कार्नेगी ने इस बात पर बाकायदा तहकीक की है। बाकी 2% वो होते हैं जो बिल्कुल मामूली होते हैं, लेकिन इस दुनिया में हज़ारों सैकड़ों लोग ऐसे हैं जो उन हादसों से मर जाते हैं जो भी हुए भी नहीं। हमारे मुल्क में गुज़िश्ता चंद सालों से बीमा पॉलिसी ज़्यादा बिक रही है, क्योंकि जिस माशरे में अदम तहफ़्फ़ुज़ और ख़दशे जितने ज़्यादा होते हैं वहाँ बीमा ज़्यादा बिकता है। मायूसी सिर्फ हालात पैदा नहीं करते, बल्कि कुछ लोग भी ऐसे होते हैं जो अच्छे भले इंसान की मामूली नाउमीदी को हवा देकर भड़का देते हैं। वो इस कदर लोगों को नाउमीद कर देते हैं कि नाउमीदी ज़र्ब खाकर वापस आ जाती है। ऐसे लोगों को मायूसी के फ़न में कामिल महारत हासिल होती है। जबकि इसके बरअक्स कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे जो कहेंगे भाई आराम से बैठ जाओ, फ़िक्रों को छोड़ो, इंशाअल्लाह ऊपर वाला खैर करेगा। मगर ऐसे लोगों की मिकदार आटे में नमक के बराबर है। किसी भी बड़े बुजुर्ग या काबिल माहिर नफ्सियात के पास जब कोई परेशान हाल शख्स जाता है तो वो उसको कहता है, आपका जो भी मसला है वो आपने यहाँ मेरे कमरे में छोड़ कर जाना है, और वो परेशान शख्स नॉर्मल होकर वहाँ से चला जाता है। दरअसल मसला होता भी नहीं है, सिर्फ उसका खदशा होता है जिसने इंसान को नाउमीद कर दिया होता है। बाज़ लोगों के बारे में कहा जाता है कि उनके पास बैठने से इंसान हल्का फुल्का हो जाता है। उसकी वजह ये होती है कि वो आने वाला शख्स बात मानने वाला होता है। वासिफ़ साहब ने इसी बारे में फरमाया था, कहना मानने वाला बचत में है। क्योंकि वो पहले ही मुतक़िद है, इस वजह से उसके लिए बात मानने में बड़ी आसानी होती है। ऐसा कभी नहीं होता कि इंसान होश में हो और उसको ऑपरेशन हो रहा हो, बल्कि ऑपरेशन से पहले उसको बेहोश किया जाता है, तो तब जाकर डॉक्टर के लिए आसानी होती है कि वो अपना काम कर सके। इसी तरह कोई भी बड़ा शख्स या उस्ताद बेहोशी में ही जहन का ऑपरेशन करता है। इंसान के अंदर जब भी कोई नई बात पैदा करनी हो, अगर वो पहले से मुतासिर है तब उसके लिए मानना भी आसान होगा। वरना दुनिया की बेहतरीन से बेहतरीन बात भी अगर किसी के सामने हो रही हो और वो कहने वाले से अकीदत ना रखता हो तो उस पर कोई असर नहीं होगा। यही वजह है कि एक महफिल में एक ही बात पर एक शख्स वाह वाह करके कहता है कि ये बात तो मेरे लिए हुई है, जबकि दूसरे शख्स के नज़दीक उसकी इतनी अहमियत नहीं होती। बात का असर तब होता है जब इंसान की फ्रिक्वेंसी कहने वाले के साथ सेट हो। रहम दरअसल याद है रहम मादर की कि रब वहाँ राज़िक था तो इस ज़िंदगी के हर चैलेंज में भी राज़िक होगा और हर जगह मुझे गुजारेगा। रिस्क पहले भी देता रहा है तो बाद में भी देता रहेगा। मेरा काम सिर्फ एहतियात करना है, हिफाजत की ज़िम्मेदारी उसकी है, बस मुझे उस पर भरोसा करना चाहिए। इस ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों को भूल जाना और मुश्किलात को नज़रअंदाज करना है, क्योंकि जिस इंसान ने दूर जाना हो तो वो छोड़ना सीखता है, सिर्फ चीज़ों को नहीं बल्कि गिले शिकवों और नाउमीदी को भी। अर्रहमान रहीम से निकला सबक, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से नाउमीद मत होना, पर जाकर मुकम्मल हो जाता है। बस ज़रूरत है तो इस सबक को अमली ज़िंदगी में लाने की।